जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो दुर्गा पूजा की हो गई समाप्ति, है ना। आइए, तो क्या है, चैप्टर चल रहा है वही भाई एपी से, है ना। क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने बताया था आपको। उसके आगे आज उससे आगे है क्वेश्चन नंबर 19 का। हमने दोनों क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए बहुत आसान है, ज्यादा कोई खास इसमें नहीं है बाबू। 2 क्वेश्चन है हमने ले रखा है ना। ये देखिए, पहला हम आपको बताते हैं क्या कह रहा है कि एपी का 10वां पद कितना है, 52 है, और 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है। बस ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है कि 10वां पद, तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, मानते हैं क्या मानते हैं। मान लीजिए कि एपी का प्रथम पद इज इक्वल, ये मानते हैं, ठीक है ना। और सार्वंतर मानना होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सार्वंतर मान लीजिए कि डी है। अब दे रखा है कि 10वां पद 52 है, यानी कि 10वां पद 52 है, 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है। याद आ रहा है। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि कोई भी पद अगर आपको निकालना है तो उस जो पूछता है तो टी एन इज इक्वल क्या, T10 अगर निकालना है मान लीजिए, तो क्या है बाबू, 52 दे रखा है, तो a प्लस 9d उससे कम, ठीक है ना। जितना कहता है उससे कम कितना है बाबू, 52, यानी कि a प्लस 9d इज इक्वल 52 दे रखा है। क्लियर। अब कह रहा है कि 17वां पद, तो 17वां पद कैसे निकालेंगे बाबू, T17 कैसे निकालेंगे, तो a प्लस 17 कह रहा है तो 116, यानी कि 16d हो जाएगा। और 13वें पद कितना हो जाएगा बाबू, 13वां पद a प्लस 12d, एक के जितना कहता है उससे एक कम। क्लियर। चलिए, यहीं पे ज्यादा समझना था, बाकी आप तो समझ ही रहे, है ना। नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे आपको। देखिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कहता है या दिया लिखिए, क्या है, दिया है, ठीक। क्लियर। क्या है, दिया है, क्या, T10 इज इक्वल 52 दे रखा। क्लियर। हमने आपको बताया अभी कि जितना कहता है उसको क्या लिखते हैं, 9d, यानी कि जितना कहता है उससे कम, यानी कि a प्लस 9d इज इक्वल 52 दे रखा है। क्लियर। ये इक्वेशन आप फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब लिखिए फ्रॉम क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 13वां पद, क्लियर, सॉरी क्या कह रहा है, 17वां पद, यानी कि 17वां कह रहा है ये प्लस कितना, 16d इज इक्वल 13वें पद, यानी 13वां पद कौन सा, ये प्लस 12d। क्लियर। आ रहा समझ में क्या कहा, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, न भी लिख सकते हैं। क्या है, फ्रॉम क्वेश्चन कि 17वां पद, है ना, से ज्यादा है क्या, 13वां पद से कितना ज्यादा है बबुआ, 20 ज्यादा है, तो हमने जोड़ दिया। कम रहता तो घटाता। क्लियर। वही हमने लिख लिया। वही चीज देखिए, ये है 17वां पद, ये है 13वां पद से कितना है, 20 ज्यादा है। कौन, तो 17वां पद, यानी कि ये प्लस 16d जो है, ये प्लस 12d से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। क्लियर। आ रहा समझ में। अब क्या कर दीजिए कि ए वाला को एक साथ, डी वाला को डी, तो ए से तो ये चला जाएगा बाबू। क्लियर। अब क्या करना है कि 16d है, अब डी को इधर ले आइए, 12d को इससे हट ले आइए, ये हो जाएगा 20, घटेगा तो कितना बाबू, क्लियर, 4d हो जाएगा इज इक्वल, इससे भी चला जाएगा, d इज इक्वल कितना आएगा, 5 आया। क्लियर है। अब d का वैल्यू इस समीकरण में आप रख दे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समझने वाली बात कोई यही था, और कोई बात नहीं था, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब पुट कर दीजिए d इज इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, है ना, फर्स्ट है बाबू। तो क्या है, a प्लस 9 और d के जगह 5 बैठाना, इज इक्वल कितना, 52। क्लियर। a प्लस ये कितना हो जाएगा बाबू, 45 इज इक्वल 52। आ रहा समझ में। चलिए, अब क्या करना है, 45 को उस साइड ले जाइए, तो ये का वैल्यू आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 52 में से घटेगा
45 घट जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। ए इज इक्वल 7, हमारा डी और ए आ गया, तो ए पी आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब लिख लीजिए क्या, चूंकि लिखिएगा ए इज इक्वल 7, डी इज इक्वल 5, इस डी इज इक्वल 5 एंड एन क्या रखना है 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी है, एपी जितना निकाल सकते हैं, क्लियर। एन का जगह यही रखना है, ठीक है ना। चूंकि लिखिएगा टी एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बाबू, इसलिए T1 इज इक्वल, T1 पहला रखेंगे, ठीक है ना। Tn इज इक्वल 7 हो जाएगा T1, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 में से 1 जाएगा इज इक्वल 5 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 इज इक्वल 7 प्लस 5 इज इक्वल 12, क्लियर। T3 इज इक्वल 7 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्लियर है। 7 प्लस 2 1 जा 5, 10 हो जाएगा कितना 17, टी और निकालते हैं तो 7 प्लस 3 डी लिख सकते हैं, क्लियर, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 15, 15 7 कितना 22। T4 अगर T5 निकालना चाहते हैं तो ए प्लस 4 डी हो जाएगा, समझ रहे ना बात के। 4 5 20 7 कितना 27, समझ रहे बात के। अतः लिखिए, अतः एपी इज इक्वल कितना बबुआ 7 12 17 22 27 डॉट डॉट, आ गया समझ में। इसमें कुछ खास नहीं था बाबू, सबसे पहले क्या था कि प्रथम पद ए मानना था, सारा मान डी मानना था। T10 इज इक्वल कितना 52 दे रखा था, तो T10 क्या होता है ए प्लस 9D, ए प्लस 9D जितना कहता है उतना एक कम, ठीक है, उससे एक कम डी होता है, समझ रहे हैं बल। ये वही होता है और जितना कहता है उससे एक कम, ये यानी कि 9D इज इक्वल 52। अब कहता था, कह रहा था कि 17वां पद जो है 13वां पद के कितने से ज्यादा है 20 से ज्यादा है, तो हमने 13वां पद प्लस 20 कर दिए। अब 17वां पद कैसे लिखे, ए प्लस 16D, एक कम लिखना होता है, ए प्लस 12D, 13वां पद से कितना 20 से ज्यादा, ए से ये चला जाएगा बाबू, 16 में 12 जाके घट जाएगा तो डी 4D बचेगा, और डी से यानी कि 4 से 20 कटेगा तो 5 हो जाएगा, डी इज इक्वल 5, और डी इज इक्वल 5 इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए यहाँ, तो 9 5 हो जाएगा 45 में से 52 में से 45 घटेगा 7 बचेगा, ए का वैल्यू आ गया। अब ए आ गया, डी आ गया, तो एन इज इक्वल 1 2 3 4 5, आपको मर्जी है 10 निकालना तो 10, 2 निकालना तो 2 ही छोड़ दीजिए, 3 निकालना कम से कम 3 निकालना होता है, ठीक है ना। तो T1 जो पहला पद होता है वही होता है, यानी कि ये ही होता है ना, तो 7 हो गया। T2 हो गया ए प्लस यानी कि केवल डी भी लिख सकते हैं इस तरह से भी, कैसे ए प्लस डी डायरेक्ट हो गया, इसको ए प्लस 2D भी लिख सकते हैं, इसको ए प्लस 3D लिख सकते हैं, इसको ए प्लस 4D लिख सकते हैं, क्लियर। इस तरह यही फॉर्मूला पर हमने बैठा के सबका वैल्यू निकाल लिया। एपी हो गया 12 7 12 17 22 और 27, आ रहा समझ में। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दूसरा 19 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से दीजिए, बिल्कुल यही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज्यादा कोई खास नहीं है। देखिए क्या है, कह रहा है कि एपी 3 15 27 29, एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत लग रहा है कुछ, टाइपिंग से हमसे टाइप करने में गड़बड़ हो गया भाई। ये 39 है बाबू, कितना है ये 39 है, अभी तो काम गड़बड़ हो जाता है, नहीं कितना 39, कितना 39। चलिए क्या है कि 3 15 27 39 है का कौन पद 94 पद से 132 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, का कौन सा पद कह रहा है, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है बाबू, कि कितना कितना कह रहा है कि 94 पद से 132 अधिक है, कौन सा पद होगा, एन का वैल्यू निकालना, उसमें ज्यादा कोई खास करना नहीं है। देखिए क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब दिया है, मान लीजिए गिवन डेट, ठीक है, दिया है कि एपी इज इक्वल 3 15 27 39 डॉट डॉट लिख लीजिए, ठीक है ना। अब तो इसमें हो गया, देन तब ए इज इक्वल 3
डी निकालेंगे तो 15 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा बाबू 12 आएगा। आगे समझ में। चलिए अब लिखिए प्रश्न से कहता है सो। क्या कहता है बबुआ, यहाँ लिख लीजिए कि चूंकि टी एन इज इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी है, ठीक है। तब मान लीजिए क्या कि इनवा पद क्या है, इनवा पद 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। मान लीजिए अधिक होगा, हम मान लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन डेफिनेटली नहीं होगा भाई, हम माने निकाल के देखेंगे। क्लियर। अब क्या है कि मान लीजिए तब टी एन इज इक्वल तो हम लोग जानते ही है ना, टी एन इज इक्वल होता है ए प्लस यानी कि एनवा पद ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल 54वें पद कितना होगा बाबू ए प्लस एक कम होता है 53 डी हो जाएगा से कितना 132 अधिक है। क्लियर। अब ए से ए को उड़ा दीजिए आप, इसमें कोई हिचक नहीं। अब इसको क्या कर दीजिए कि इसमें डी से गुना कर दीजिए या फिर अभी एक मान पुट कर दीजिए। एन हमको पता नहीं है बाबू और डी हमको तो पता है ना, निकाले तो है डी 12, तो ये हो जाएगा 12 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 53 डी हो जाएगा कितना 53 डी और डी की जगह 12 केवल 132। अब इसमें गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा बाबू 12n - 12 इज इक्वल गुना कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 12 3 36 12 25 60 और 3 63 636 प्लस 132। अब ये दोनों जोड़ लीजिए। क्लियर। अब 12 भी उस साइड जाएगा, ये दोनों जोड़िएगा 6 2 8 3 3 6 6 1 7 प्लस कितना 12, ये 12 जुटेगा। क्लियर। अब इसमें हो जाएगा 8 2 10 6 1 7 1 8 हो जाएगा 780 हो जाएगा। क्लियर। अब चाहे तो एन का वैल्यू आप निकाल ले। आ गया समझ में। कोई खास ज्यादा इसमें था नहीं बउआ। एनवा पद हमने मान लिया कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तब क्या हो जाएगा तो एनवा पद जो होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है और 54वें पद कितना होगा ए प्लस 53 डी, एक उससे कम से कितना अधिक 132। अब ए से ये चला जाएगा बाबू। अभी डी का वैल्यू हमने 12 पुट कर दिया, 12 से इसमें गुना कर लिया तो 12n प्लस -12 और ये 12 से 53 में गुना किए 636 और 132 उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 768 और 768 में 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया 780। अब 780 12 से काट के देंगे, कट जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब होता है 12 6 72 6 गया 12 25 60 हो गया बबुआ। तो ये इज इक्वल कितना 65। समझ गए बात के। तो इसलिए लिखिएगा वो जो क्या है 65वां पद कितना होगा 54वें पद से कितना होगा 132 अधिक होगा। आप चाहे तो इसको सीध भी कर सकते हैं अलग अलग निकाल के, ठीक है ना। आप नहीं है तो थोड़ा सा देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने का नियम तो आप लोग जानते ही हैं कैसे। तो आप पहले टी क्या निकालेंगे 54 निकालेंगे तो ए कितना है 3 है बबुआ। 54 क्या होगा 53 डी हो जाएगा, 53 डी हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना 12 3 प्लस इसमें गुना कीजिएगा 53 में 12 से गुना किए तो 636 आया था बाबू। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 3 9 3 639 हो जाएगा। अब कितना टी 65 निकालना है तो 3 हो जाएगा और 65 है तो एक 64 ये घटा के और डी से गुना कर दीजिए, डी यानी कि 12 हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा तो 3 प्लस 48 12 6 72 और 4 76 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा 700 कितना 71 आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें जोड़ दीजिए, अब टेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। इसलिए घटाइए 771 में कितना घटाना 639 घटाना है। घटाइएगा तो 11 में से 9 हो जाएगा 2 बचेगा। अभी हो जाएगा कितना 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6 जाएगा 132 134। प्रूफ हो गया बाबू, आ गया भाई। देख लीजिए प्रूफ भी हम कर दिए कि 132 अधिक है या किया। 65वां पद कितना 771, 54वां पद 639 से कितना अधिक है 132 अधिक है। क्लियर। समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया।
देखते हैं नेक्स्ट हमारा, अब देख लीजिएगा नेक्स्ट है 20 बिल्कुल 19 का दूसरा यानी कि इसी जैसा है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख ही देते हैं आपको, ठीक है ना। 20 सेम है किसका, 19 का दूसरा, 19 का दूसरा सेम है बाबू, ये होमवर्क कर लीजिएगा। 20 आप होमवर्क कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्लियर। उसमें क्या है, कह रहा था उसमें कि 13वां पद कितना है, कि कौन पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। क्लियर, बाकी सब सेम है। क्लियर है ना। चलिए आज होमवर्क बस इतना ही, कितना 20 का बिल्कुल 19वां का दूसरा जो सेम है, बिल्कुल 20वां जो है 19वां का दूसरा का सेम है, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन का सेम है, ठीक है ना। तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।